नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मैं त्रिशा फिर से वापस आ गई हूँ आप सबके साथ एक और न्यू वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही हॉट एंड सिजलिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है धर्म। धर्म क्या है? फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना या कहा होगा, अगर हम किसी की जैसे हेल्प करते हैं तो सामने वाला हमसे इन रिटर्न थैंक यू बोलता है ना। और हम भी बदले में अक्सर कहते हैं, अरे नहीं, ये तो मेरा धर्म था, ये तो मेरा फर्ज था, राइट? कहते हैं ना ऐसा हम। सो धर्म क्या हुआ? हम यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इट मीन्स इट्स माई ड्यूटी, इट्स बट ऑब्वियस दैट आई शुड हेल्प यू। अगर आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता। सो धर्म मीन्स जो हम में इनबिल्ट क्वालिटी है, जो चीज़ हमसे कभी भी अलग नहीं करी जा सकती, राइट? फॉर एग्जाम्पल, शुगर का धर्म क्या हुआ? मिठास। हमें मिठास देती है चीनी। पानी, अगर हम पानी की एग्जाम्पल लें, पानी का धर्म क्या हुआ? गीला करना। फायर, आग का धर्म क्या हुआ? हीट एंड लाइट। फायर हमें हीट एंड लाइट देती है ना, तो आग का धर्म क्या हुआ? हीट एंड लाइट देना। सो फ्रेंड्स, लाइकवाइज हर इंसान का एक धर्म होता है। सोचिए क्या हो सकता है जिसके बिना कोई भी इंसान रह नहीं सकता? सोचिए, बताइए। ओके, लेट मी टेल यू। हर इंसान सेवा, सर्विस किए बिना नहीं रह सकता। ओके, एंड दैट्स हिज टॉप मोस्ट धर्मा। बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि वो किस टाइम किसकी सेवा या सर्विस करता है। ओके, बट सेवा तो हर कोई कर रहा है 24/7। कोई अपने पशुओं की सेवा कर रहा है, कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई अपनी ही खुद की सेवा कर रहा है, अपनी इंद्रियों की हम जैसे कहते हैं सेवा कर रहा है, कोई संसार की सेवा कर रहा है, तो कोई भगवान की सेवा कर रहा है। पर सेवा तो हर कोई कर रहा है। लाइक जैसे हम अपनी खुद की सेवा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्वार्थी। जो अपने परिवार की सेवा करता है, परिवार्थी। जो संसार की सेवा करता है, संसार्थी। जो भगवान की सेवा करता है, परमार्थी। लाइक जैसे हम पानी पी रहे हैं, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पिएंगे ना। स्लीपिंग, सोना भी एक सेवा करना है। तब हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। तो सेवा तो हम हर कोई कर ही रहे हैं, ठीक है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो फाइनली, धर्म क्या है? हर इंसान का धर्म है सेवा करना, जो किसी से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इसी बिहाफ पे धर्म को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। लाइक एक फर्स्ट है सनातन धर्म, सेकंड इज नैमित्तिक धर्म। सनातन मीन्स जो हम सनातनी हैं, जो हमेशा रहेगा, जो था, है और हमेशा रहने वाला है। और वो कौन है? आत्मा, परमात्मा, भगवान। और उसकी सेवा को, धर्म को क्या कहते हैं? सेवा। तो सनातन सेवा, सनातन धर्म क्या हुआ? भगवान की सेवा, आत्मा की सेवा, परमानेंट सेवा, which gives permanent happiness. And second one is नैमित्तिक धर्म। That means जो हमारे शारीरिक सेवा, जो हमारे बॉडीली लेवल पे होती है, मटेरियलिस्टिक वर्ड के लिए होती है, जो टेम्परेरी होती है बॉडीली लेवल पे, शारीरिक सेवा। अक्सर लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो सनातन धर्म होता है उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जो कि
भगवान की सेवा होती है सोल लेवल पर, और जो नैमितिक धर्म होता है उसको हम बोल देते हैं रिलीजन, रिलीजियस, दैट वन इज रिलीजियस, जो कि बॉडीली लेवल पर होता है, जो गॉड की सेवा होती है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स, राइट। रिलीजन में सब कुछ बॉडीली लेवल पे होता है। सो सनातन धर्म में मीन्स स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब हुआ? सर्विस ऑफ गॉड का। दैट मीन्स जो भगवान ने कहा है हमें उनकी हर एक आज्ञा का पालन करना। और हमारे भगवान की आज्ञा का क्या है? वो हमें क्या करने को बोलते हैं कि तुम लोग बस मुझसे अनकंडीशनल लव करो, तुम मुझे सरेंडर कर दो, बिना किसी मतलब के, हर कंडीशन में जैसे मैंने तुम्हें रखा है, हर सुख में, हर दुख में, तुम हर कंडीशन में बिना किसी निस्वार्थ भाव के तुम बस मुझसे प्रेम करो और मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूंगा जो तुम डिज़र्व करते हो। बट इन बीइंग रिलीजियस, all different religions have different rituals, ethics, traditions, morals, beliefs that is on bodily level. हम सब चाहे मंदिर जाएं, मॉस्क जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, जाकर क्या करते हैं? डील्स करते हैं भगवान के साथ, बजाय उनकी सर्विस, ट्रू सर्विस करने के, जो कि उन्होंने कहा है, उनका कहना मानने के बजाय, उनसे ट्रू अनकंडीशनल लव करने के बजाय उनके साथ डील्स करते हैं। मैं तुम्हें 4 नारियल चढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें इतने पैसे महीने बाद चढ़ाने आऊँगा, मेरा ये काम कर दो, डील्स किए जाते हैं भगवान के साथ। जैसे वो तो भूखा बैठा है ना हमारे 4 नारियल के लिए, आलू पूरी हलवा के लिए, कैंडल्स के लिए, चादरों के लिए, ये चादर चढ़ाएंगे, ये हवन करवाएंगे, ये अगरबत्तियाँ घुमाएंगे, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या। ये तो वही हिसाब हुआ फ्रेंड्स, जैसे हम अपनी बीमारी लेके डॉक्टर के पास गए एंड हफ्ते के हफ्ते उसने हमें बुलाया है विज़िट करने के लिए और कुछ मेडिसिन लिख के दे दी। ठीक है, मेडिसिन लेके हमने घर पे तो उसको रख ली हैं, लेकिन हम उसकी चापलूसी डॉक्टर की करते हैं, उनको फॉल करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेके जाते हैं, कभी मिठाई ले गए, कभी कुछ ले गए, उसके अच्छी से चापलूसी डॉक्टर की करते हैं, लेकिन हम दवाई नहीं ले रहे हैं। तो क्या ऐसी हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? जब तक आप डॉक्टर की बताई हुई प्रेस्क्रिप्शन रेगुलरली नहीं लेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ऑब्वियसली आपकी डिजीज़ नहीं ठीक होगी, आपको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। इन द सेम वे, चाहे हम जितना मर्जी कर्मकांड, जितने मर्जी कर्मकांड में जितनी मर्जी हम अगरबत्तियाँ घुमा लें, जितने मर्जी हवन करवा लें, चढ़ावा चढ़ा लें, लेकिन जब तक हमारे दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा, प्रेम नहीं जागता, ऊपर से हम जितना मर्जी दिखावा कर लें, उसका 1% भी फायदा नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत लोगों को सुना होगा, देखा होगा, मैंने भी बहुत लोगों को सुनते बोलते देखा है, हम तो इतने व्रत करते हैं जी साल के, हम इतने साल हो गए हमें मंदिर जाते, मस्जिद जाते, चर्च में जाते, हम तो रोज़ जल चढ़ा के आते हैं, रोज़ दूध गरीबों में इतना इतना दान पुण्य करते हैं जी। लेकिन उनसे पूछिए जाकर, अगर आप इतना कुछ करते हैं तो आप क्या सचमुच सेटिस्फाइड हैं? आप तो बहुत खुश होना चाहिए, आप बहुत खुश हैं सच में, दिल से आप बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनका जवाब फिर भी यही होगा, नहीं जी पता नहीं इतना कुछ करते हैं, फिर भी दुखों ने घेर के रखा हुआ है, पता नहीं कैसे कर्म करके आए हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, परेशान हो गए हैं ऐसी ज़िंदगी से हम तो। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? कहीं तो कमी है ना हम में। चाहे हम शरीर लेवल पर जितना मर्जी करते रहें, जब तक हम अपने दिल से, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्जी रिलीजियस हो जाइए, बट जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या डिफरेंसेस हैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, बीइंग रिलीजियस में? स्पिरिचुअलिटी में इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशंस, सेल्फ लव, हीलिंग इश्यूज, क्लींजिंग चक्रास, एटसेट्रा एटसेट्रा। बीइंग रिलीजियस में
क्या होता है, डिवोटी वर्शिपर्स होते हैं, परफॉर्म डिवोशनल प्रैक्टिसेस सच एज प्रेयर्स करते हैं, रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स, फीस्ट्स, सैक्रिफाइसेस, रिलीजियस आर्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। स्पिरिचुअलिटी में हर एक आत्मा अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करती है, सो इट इज़ इंडिविजुअल बेस्ड। बीइंग रिलीजियस में, रिलीजन में क्या होता है, इट इज़ कम्युनिटी बेस्ड। एंड यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी में इट इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू। यस, स्पिरिचुअलिटी तो हमारे अंदर पहले से ही है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम एक लकड़ी की, ठीक है, वुड की एग्जांपल लेते हैं। जब हम एक लकड़ी को बाहर से चिंगारी दिखाते हैं, उसमें कहाँ से आग लगती है? क्योंकि वुड में ऑलरेडी फायर है, तभी उसको आग लगेगी ना। लाइकवाइज हम में भी स्पिरिचुअल नॉलेज ऑलरेडी है, पर हम अर्थ पर आके उसको भूल गए होते हैं बस। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवा के हमें अपना ट्रू सेल्फ याद दिलाया जाता है, और वो क्या है, दैट वी आर सोल्स। एंड इन रिलीजन वो क्या है, इट इज़ गिवन बाय कम्युनिटी। यस, इन स्पिरिचुअलिटी इट इज़ वंस ओन फ्री विल टू चूज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन हर किसी के पास इच्छा शक्ति है कि वो सनातन धर्म चूज करता है कि नहीं करता। इवन गॉड डजंट इंटरफेयर इन योर डिसीजंस। भगवान भी इन सब में इंटरफेयर नहीं करता कि आपको सनातन धर्म स्पिरिचुअलिटी चूज करनी है या नहीं करनी। इंसान और बाकी योनियों में क्या फ़र्क है फ्रेंड्स? एक फ्री विल का ही डिफरेंस है, एक कर्मा का ही फ़र्क है कि जो हम कर्मा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फ्री विल, इच्छा शक्ति, हमारे पास एक इच्छा शक्ति ऐसी है जिसके भरोसे, जिसकी हेल्प से हम क्या नहीं अचीव कर सकते। हमें हर फील्ड में 2 चॉइसेस दी जाती हैं, राइट। एक हमेशा शॉर्टकट होता है और एक लॉन्ग कट होता है, मीन्स राइट पाथ होता है, और एक शॉर्टकट इज़ ऑलवेज द रॉन्ग पाथ, जिसमें हमें इनिशियली तो पहले हमें बहुत लगता है कि हाँ बहुत मस्त है, बहुत इजी है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, और मस्त होते हुए हमें उसका इजी पाथ लगता है तो हम वो फॉलो कर लेते हैं। जो 99% लोग यही पाथ फॉलो करते हैं। और दूसरी चॉइस होती है जो स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल हमें देखना पड़ सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट उसका हमेशा, उसकी गारंटी है कि आपको अच्छा ही मिलेगा। हमेशा हर स्टेप पे हमें 2 चॉइसेस मिलती ही मिलती हैं हर फील्ड में, ओके। तो ऐसे में हर इंसान के पास भगवान ने फ्री विल दी हुई है, उसकी इच्छा शक्ति दी है कि हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, राइट और रॉन्ग, और उसके अकॉर्डिंग हमें फर्दर अपना कर्म फेस करना पड़ता है। दैट मीन्स रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमने पाथ कौन सा फॉलो किया, हमने एग्ज़ाम कैसा दिया, वो तो हमारे हाथ में है ना। अगर हम राइट पाथ फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका फाइनल रिजल्ट राइट आएगा और अच्छा आएगा, और अगर हम रॉन्ग पाथ फॉलो करेंगे तो फाइनल रिजल्ट उसका रॉन्ग ही आएगा, एज सिंपल एज दैट। बट हम लोग क्या करते हैं, चूज़ हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, सारा कर्मा हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। फाइनली जब रिजल्ट की बारी होती है, उस कर्मा के अकॉर्डिंग जो हमने किया है, एग्ज़ाम हमने दे दिया, अब रिजल्ट भी तो वैसे ही आएगा ना जैसे हमने एग्ज़ाम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टीचर को ब्लेम दे सकते हैं, क्या वो सही रहेगा? लेकिन हम लोग भगवान ब्लेम करते हैं कि ये क्या, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी है। लेकिन हम खुद के कर्मास नहीं देखेंगे, हमने खुद क्या चूज़ किया था, हमने पीछे खुद उस टाइम पे आपके पास चॉइस थी, आपने क्या डिसाइड किया, आप अपने अपने कैसे डिसीजंस लिए, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेगा ना। कर्म करते हुए हम नहीं सोचते, तब हम देते देखी जाएगी यार, देखी जाएगी आगे जबकि जब होगा, और जब लिटरली देखने की बारी आती है तब आपसे फेस नहीं होती वो कंडीशन। तब हम सब अब बजाय बाकी अपने आसपास वालों को या हमें कोई ना कोई भगवान को या डेस्टिनी को ब्लेम करने के लिए चाहिए होता है कोई ना कोई। सो फ्रेंड्स, ये तो
गलत बात हुई ना। सो जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसमें हम सेल्फ लव, हीलिंग, जब अपने इश्यूज को सब हील करते हैं, मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, उसमें हम सेल्फ लव के बारे में जानना सीखते हैं, अपने राइट डिसीजंस कैसे लेने हैं, अपने आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखते हैं, खुद की वैल्यू करना सीखते हैं। सो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हम राइट पाथ चूज करने से नहीं डरते और हर तरह का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं इजीली और फाइट करने के लिए स्टैंड लेते हैं, और हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एज सिंपल एज दैट। सो इट इज one's own free will to choose spirituality, but one's religion is based on in which family he or she is born. So it is fixed, or we can say compulsory, according to that family. Spirituality leads to unity and religions leads to discrimination. Obviously, spirituality creates equality among all men and women. कैसे equality? कैसे? That all are beautiful souls. While in religions, due to different belief systems, orthodox belief systems, there is inequality in man and woman, which is not at all good. Women are not allowed to enter in their periods, like in gurdwaras, temple, all the religious places. This and that type of clothes should not be wear by women, like this and that, etc etc. सनातन धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में कोई भी कंफ्यूजन और कोई भी सुपरस्टिशंस, मतलब कोई भी किसी तरह का वहम नहीं होता। ऑब्वियसली बिल्कुल ऑल आर इक्वल, ऑल सब सोल्स हैं, सिर्फ निस्वार्थ भाव का प्रेम होना चाहिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन, एज सिंपल एज दैट। बट इन रिलीजियस, डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बहुत तरह की कन्फ्यूजन्स और डिफरेंट सुपरस्टिशंस, बहुत तरह के वहम पाले जाते हैं। सो ये डिफरेंस है। एक तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉन वायलेंट, गिव्स पीस एंड फाइनली हैप्पीनेस। Being religious creates violence, dividation, right? We always see in news and all, कोई religion दूसरे religious convert करना चाहता है, Christian Hindus को convert करना चाहते हैं, Hindus Sikh को convert करना चाहते हैं, blah blah and all सब. So this all creates violence in society. Spirituality helps to break all the boundaries and tell its infinite nature, limitless nature of the soul. But in religions, it creates boundaries and thus makes everyone limited. So friends, in short, सनातन धर्म स्पिरिचुअलिटी को हम कह सकते हैं भक्ति कांड, एंड बीइंग रिलीजियस को हम कह सकते हैं कर्म कांड, भौतिक धर्म, एंड सनातन धर्म इज आध्यात्मिक धर्म। सो अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, आपको स्पिरिचुअल बनना है या रिलीजियस बनना है। एज यूजुअल 2 चॉइसेस हैं आपके पास। अब कौन सा राइट पाथ है, कौन सा रॉन्ग पाथ है, कर्मा तो आपको ही करना पड़ेगा। भगवान ने फ्री विल आपको दे रखी है, और लास्ट में जो भी रिजल्ट आए उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, राइट? डोंट ब्लेम एनीवन और गॉड स्पेशली। एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में तो रिलीजियस नॉलेज तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है ना, क्योंकि भक्ति तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से की जा सकती है। दैट मीन्स बोथ बॉडी सोल इन बैलेंस स्टेट, और उसमें किसी भी तरह की कोई ईगो, कोई अहंकार नहीं आता भक्ति मार्ग में। लेकिन जब पहले अगर हम ज्ञान लेते हैं तो उसमें ना चाहते हुए भी अहंकार, ईगो आ ही जाता है। अब इतने बड़े बड़े ज्ञानी, फॉर एग्जांपल हम रावण का ही देख लेते हैं। हम जानते हैं उनका असर क्या हुआ था। 10 सिरों जितना उनका ज्ञान था, तो हमारी तो औकात ही क्या है कि हम क्या ज्ञान लेंगे, और फिर भी हमें इतना अहंकार,
ईगो भरी रहती है। और रावण में 10 सिर जितना ज्ञान था और भगवान ने उनका भी अहंकार नहीं छोड़ा, तो हमारी तो बात ही क्या है। पहले हमें हमेशा भक्ति, निस्वार्थ प्रेम, भक्ति मार्ग को फॉलो करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे हमें ऑटोमेटिकली भगवान हमें ज्ञान प्रदान करते रहते हैं किसी ना किसी जरिए से। तो हमें अहंकार, हमें ईगो कभी नहीं छू सकता। हम हमेशा सरेंडर फॉर्म में रहते हैं भगवान में। बट इफ़ यू ओनली प्रेफर बीइंग रिलीजियस, तो फिर फंसे रहना वही कर्म कांड में, यहीं वही जन्म मृत्यु के साइकिल्स में। नेक्स्ट जन्म में फिर से शुरू से ABC 1 2 3 स्टार्ट करना। ओके, वो भी अगर इंसान की योनि मिली तो। सो आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, फूल खुशबू के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन, ओ अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना धर्म के बारे में, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस, सनातन धर्म और नैमितिक धर्म। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आपने क्या चूज़ किया है और आप कौन सा पाथ फॉलो करने वाले हैं अपनी फ्री विल यूज़ करके, राइट? सो थैंक you friends. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.